अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों चर्चे हैं इस वक़्त जो डीजीएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके हर तरफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किसी साज़िश का कोई ज़िक्र नहीं हुआ। ये थे वो बड़े लफ़्ज़ जो डीजीएसआईपीआर ने कहा कि किसी किस्म की साज़िश का या किसी किस्म की जो पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, साज़िश का ज़िक्र नहीं हुआ। इसके बाद तो मेरे ख़्याल में कुछ बाकी रह नहीं जाता। इमरान खान साहब का जो बयानिया है, वो खुद ब खुद अपनी मौत आप मर गया। लेकिन डेफ़िनेट इस पे रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे एक सवाल ये भी था कि जी अगर साज़िश नहीं हुई, तो फिर आपने अमेरिका को वापस मरासिला क्यों लिखा? तो उसका जवाब ये था कि वो जो ज़ुबान थी, वो सफ़ारती ज़ुबान नहीं थी। उनको समझाया था कि हम एक खुददार कौम हैं, ये वाली जो आपकी लैंग्वेज है, इस पे ख़्याल करें, दैट्स ऑल। तो वापस जवाब लिखने का मतलब ये नहीं क्योंकि साज़िश हुई है तब जवाब दिया गया है। मलीहा लोधी साहिबा ने कल शाहज़ेब खान साहबा के साथ शाहज़ेब खानज़ाद साहब के साथ फरमाया कि इस तरह की चीज़ें बड़ी रूटीन में होती रहती हैं और हर मुल्क में होती रहती हैं और वैसे भी मेरी खुद अपनी कुछ डिप्लोमेट से बात हुई जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में मतलब काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, इवन हादसा तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा नॉर्मल है। एक-दूसरे को इसके खाता वगैरह आते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इस पे जो नैरेटिव लिया, जो इस पे जो बयानिया बना लिया, वो बड़ा डेंजर और ख़तरनाक था। और उसमें वो दुनिया को ये भी बता रहे थे कि फ़ौज को पता है सारा, उनके नॉलेज में हर चीज़, तो फ़ौज ने जब क्लियर कर दिया, तो फिर पीछे रह क्या जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी जो बहुत सारी पॉइंट थे जो उन्होंने कहे लेकिन ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने उनसे राब्ता किया और कहा कि बीच बचाव कराएँ। अपोज़िशन मैनू लै दे गई जे, अपोज़िशन मेरी धौन तो फाड़ लिया। तो वो भी ये इमरान खान का ये कहना कि मुझे 3 ऑप्शन दिए गए थे डीजीएसपीआर ने, वो भी कहा, किसी किस्म का कोई ऑप्शन हमने नहीं दिया। बहुत एक नकम्मी बात जो जलसे में फरमाई इमरान खान साहब ने कि इनके हाथ में एटम एटम जो प्रोग्राम है, उसका किसी भी तरह से बटन नहीं देना चाहिए या इनको एक्सेस नहीं देनी चाहिए, इनके हवाले नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ी ही मज़ाक़ मेरे ख़्याल में तो एक बड़ी ही भोंडी किस्म इमरान खान की जो जो थी। लेकिन क्योंकि वो ज़ाहिर है उसके फॉलोअर ऐसी चीज़ें सुनने चाहते हैं, तो वो उनको सुनाने के लिए कहते हैं। अब देखना ये है कि इसको शुरू किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। इसको अंजाम तक किस पहुँचाया? कायदे मोहतरम मुस्लिम लीग मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने। तो बनाने वाले और शुरू करने वाले और उसके बाद इसको पाया तकमील तक पहुँचाने वाले जो हैं, वही उसके दुश्मन होंगे। ये थोड़ी-सी इमरान खान साहब यहाँ पे गलत कर गए हैं, जिसकी तरफ कहा कि उन्होंने कहा कि अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हर हुकूमत ने इसमें अपना हिस्सा डाला है, किरदार अदा किया है और बहुत अच्छी तरह से इसको चलाया है। तो ये भी इमरान खान साहब का जो एक बयान था पेशावर वाले जलसे में, इस पे भी उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक्सटेंशन के हवाले से जो बड़ी मज़े की बात उन्होंने कहा जी, ना ही एक्सटेंशन मानी है और ना ही एक्सटेंशन ली जाएगी। ये एक बड़ी खुशआइंद बात है कि जो भी होगा वो लॉ रूल के तहत होगा, जिसकी नेक्स्ट बारी होगी वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा। एट लीस्ट जनरल बाजवा साहब किसी किस्म की एक्सटेंशन लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है और अगर उन्हें ऑफ़र की भी गई तो वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो ये भी अफ़वाहें दम तोड़ गई कि बाजवा साहब इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। 29 नवंबर को देखेंगे इस किस्म की चीज़ें जो चल रही थी, वो भी दम तोड़ गई। मार्शल लॉ लगाने की जो बात थी, तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूटली नॉट। मुल्क की बका, पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है। मार्शल लॉ लगाने वाला चैप्टर हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये भी एक चीज़ थी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और बड़ी तगड़ी बात है। मेरे ख़्याल में ये जीत है जमहूरी कुफ्तों की। ये जो जमहूरियत के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जंगें लड़ रहे हैं, जलावतनियाँ काट रहे हैं, अपनी शहादतें पेश कर गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए वो समझ सकते हैं कि इस बयान की अहमियत क्या है कि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। हो सकता है पीटीआई वालों के लिए कोई इसकी कोई ख़ास अहमियत ना हो, क्योंकि उनके लीडर तो आखिरी वक़्त में मैसेज कर रहे थे अपोज़िशन को कि या तो तुम लोग आ जाओ इलेक्शन लड़ लो या फिर मैं मुल्क में मार्शल लॉ लगा दूँगा। मतलब मार्शल लॉ लगाना या मार्शल लॉ पे होना ये एक अ, बड़ी तकलीफ़ वाली बात है, लेकिन कौन समझ सकता है जिसने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं। तो उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब में शिरकत नहीं की थी, वो भी एक चीज़ थी जिस पे काफ़ी उठाया जा रहा था पॉइंट कि वो क्यों नहीं आए उस तकरीब में। तो उस पे उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वज़ह से वो शहबाज शरीफ की जो सेरेमनी थी, जिसमें उन्होंने ओथ लिया था, उसमें नहीं आ सके। तो इसका भी जवाब दे दिया गया, वजह बता दी गई। बहुत सारी दूसरी चीज़ों की तरह ये भी क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है पीटीआई वालों को कुछ और तो मिला नहीं, उन्होंने साज़िश को और
मिक्स कर दिया है और वहाँ पे वो एक नया बयानिया लेके शुरू कर दिया। लेकिन देखना ये है कि जब इमरान खान को इतनी वाज़ेह शट अप की कॉल दे दी गई है, तो अगले जलसे में वो करते क्या हैं? डेफिनेट काफ़ी अभी तो वो खामोश हैं, बट उनका जो जलसा होगा कराची में शायद अगला जलसा है, तो वहाँ पे वो क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं? क्या डीजीएसपीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट करेंगे या इसको मनो-अन तस्लीम कर लेंगे? अब डिपेंड करता है, क्या होगा? वो वाज़िया करेगा इमरान खान साहब का अगला इरादा क्या है। उसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो इस किस्म की चीज़ें नहीं करेंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे? देखें, पीएमएलएन ने हुकूमत ली, बहुत मुश्किल हालात में जो खज़ाना है वो खाली है, जो पैसे पड़े हैं वो भी किसी के पड़े हैं, जो दिखाने के लिए रखे हुए हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में पीएमएलएन के पास कहने को ये है कि हमने पहले भी किया है और अब भी करके दिखाएँगे। हम लोग करने की जानते हैं, करने की अहलियत मौजूद है, लेकिन क्योंकि इमरान खान ऐसी चीज़ें बता नहीं सकते अवाम को, क्योंकि उन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं है, तो वो कहाँ से वो इसको वो पकड़ेंगे या कहाँ से वो करेंगे? ये इमरान खान के पास सिंपल सी बात है कि कुछ बेचने के लिए नहीं था और इसमें क्या कहा जा सकता है। चलें ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला एक छोटे से चुटका साथ में डालता जाए। इमरान खान साहब के जो फवाद चौधरी साहब उन्होंने कहा कि इमरान खान को तोहफ़े में मिलने वाली ये घड़ी खरीद कर बाहर बेची, इसमें हर्ज क्या है? उनका कहना है कि अगर इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ी खरीदी है और खरीद कर बाहर बेच दी है तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब ये बात मान रहे हैं कि इमरान खान ने सादिक और अमीन होने की जो एक ड्रामा था उसको अपने हाथों से खुद ही बेनकाब किया और घड़ी भी बेची, हार भी बेचे। अब अंदाज़ा कर लें कि ये कितना बड़ा सादिक और अमीन है कि जो बंदा हार और घड़ी पे रह गया, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होते हुए, वो और क्या कर सकता है? कोई ऐसी चीज़ होती ना जो रख लेता, किसी मुल्क ने घोड़ा दिया है तो उसको बड़ा शौक था, रख लिया, समझ आती है। लेकिन आप तोशाखाना से 12 लाख या 13 लाख की ले लें और उसको जाके 4 या 5, 7 करोड़ की बेच दें, तो देखें आपकी औकात क्या होगी। और फिर आपकी औकात क्या 5-7 करोड़ रुपया है? मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो मुल्क को तोहफ़े मिले हैं, वो आप 5-7 करोड़ रुपए में बेचकर आखिर अचीव क्या करना चाह रहे हैं? अभी तो देखते जाएँ, ये पता नहीं टूटियाँ तक उतार के ले गया होगा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस की। खबरें तो बहुत सामने आने दें, फिर पता लगेगा। और फवाद चौधरी साहब, आपने तो इमरान खान साहब के खिलाफ अगर देखा जाए, तो एक तरह की एफआईआर दर्ज करवा दी है कि कोई गल नहीं जी, बेच ली थी, फिर केड़ी गल है। थैंक यू। मुझे लगता है दूसरी पार्टी से पैसे फवाद साहब आपने पकड़ लिए हैं। ये बात तो आप मान गए हैं ना कि घड़ी जो है ना वो बेच दी है। अब घड़ी के बाद हार भी सामने आएगा और हार के बाद पता नहीं क्या-क्या सामने आएगा। मलिक रियाज से जो हार लिए हुए हैं, जो डायमंड के नेकलेस लिए हुए हैं, वो भी सामने आएँगे, बहुत कुछ सामने आएगा। तो फवाद चौधरी साहब, आप मेरे ख़्याल में एक दिन रसीदें भी दिखाएँगे कि ये कहाँ बेचेगी और कितने की बजाय, और साथ ये भी कहेंगे कर लो जो करना है। तो फिर कौम करेगी, हमने आपका क्या करना है? कौम आपसे पूछेगी आपने कौन से, कितने में, कहाँ बेचे। ख्याल रखें अपना दोस्तों।